क्या इंग्लिश बोलना इतना मुश्किल है? हर रोज तो हम अपनी अपनी मातृभाषा में बहुत सारी बातें आसानी से कर लेते हैं, लेकिन क्या उतनी ही आसानी से हम इंग्लिश बोल पाएंगे? हाँ जी, जरूर बोल पाएंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब्स जिनकी मदद से आप हर रोज बहुत ही आसानी से और कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल पाएंगे। तो आप मुझसे प्रॉमिस करेंगे कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे और अगर अच्छी लगेगी लाइक करेंगे और अपनों के साथ शेयर करेंगे, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इंग्लिश बोलना सीख सके। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ कीर्ति और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 25 प्लस फ्रेजल वर्ब्स। डेली यूज के लिए ये आपको हर रोज काम आएंगे और आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल पाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। स्क्रीन पर आप कुछ फ्रेजल वर्ब्स देखेंगे, मैं आपको उनकी मीनिंग्स बताऊंगी विथ एग्जांपल्स और इमेजेस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है गेट अप। अब नींद से उठना को तो हम वेकअप बोलते हैं, लेकिन गेट अप मतलब बिस्तर से उठना और अपनी दिनचर्या की शुरुआत करना, उसको हम बोलते हैं गेट अप। जैसे मेरे हस्बैंड और बेबी नींद से तो उठ जाते हैं, लेकिन आधे से 1 घंटा बिस्तर पर ही पड़े रहते हैं बिकॉज दे डोंट लाइक टू गेट अप। उन्हें उठना पसंद नहीं है। गेट अप मतलब बिस्तर से उठना या फिर अपनी दिनचर्या की शुरुआत करने के वे में उठना, गेट अप। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है टेक आउट, मतलब अंदर से बाहर निकालना। जैसे हम पोजीशन चेंज करते हैं या फिर लोकेशन चेंज करते हैं किसी चीज का, तब हम टेक आउट इस फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे टेक आउट द ट्रैश, मतलब कचरा बाहर निकालो, अंदर से बाहर करना, टेक आउट। अगर मैं अलमारी से अपना ड्रेस निकाल रही हूं तो मैं बोलूंगी आई एम टेकिंग आउट माई ड्रेस, मतलब अंदर से मैं बाहर निकाल रही हूँ। लोकेशन या फिर पोजीशन चेंज करना। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है गेट इन। गेट इन का हम तब यूज करते हैं जब हम किसी स्मॉल क्लोज्ड व्हीकल में एंटर करते हैं जहां पर हम खड़े हो नहीं सकते, चल नहीं सकते, ऐसे वाले बॉडी मूवमेंट्स हम कर नहीं सकते। उसके लिए हम गेट इन का यूज करते हैं। जैसे कार, शी जस्ट गॉट इन हर कार, वह अभी अभी अपनी कार में बैठी है। गेट का वी टू हमने यूज किया है गॉट, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि वो कार में बैठी या फिर बैठी है। शी जस्ट गॉट इन हर कार, वह अभी अभी अपनी कार में बैठी या फिर बैठी है। गेट इन का ऑपोजिट फ्रेजल वर्ब है गेट आउट, मतलब स्मॉल क्लोज्ड व्हीकल से बाहर आना। जैसे शी गॉट आउट ऑफ हर कार, वह अपनी कार से बाहर निकली। यहां पर भी हमने सब्जेक्ट के बाद वी टू का यूज किया है। गेट का वी टू है गॉट, तो हमने यूज किया सी गॉट आउट ऑफ हर कार, वह अपनी कार से बाहर निकली। गेट इन एंड गेट आउट स्मॉल क्लोज्ड व्हीकल के लिए। अब यही अगर लार्ज व्हीकल है जिसमें हम खड़े हो सकते हैं, चल फिर सकते हैं, उसके लिए हम फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं गेट ऑन। जैसे बस, ट्रेन, प्लेन। गेट ऑन द बस, बस में चढ़ो। आई गॉट ऑन द बस अबाउट 10 मिनट्स अगो, मैं लगभग 10 मिनट पहले बस में चढ़ी या फिर चढ़ी थी। आई गॉट ऑन द बस अबाउट 10 मिनट्स अगो। यहाँ पर भी हमने वी टू का यूज किया क्योंकि मैं चढ़ी, चढ़ गई हूँ। वी टू है, पास्ट की हम बात कर रहे हैं, इसलिए हमने सब्जेक्ट के बाद लगाया है वी टू। इसका ऑपोजिट है गेट ऑफ। गेट ऑन द बस, बस में चढ़ो। गेट ऑफ द बस, बस से उतर जाओ। वेन यू गेट ऑफ द बस कॉल मी इमीडिएटली, जब तुम बस से उतरोगे तो तुरंत मुझे कॉल करना। ठीक है, तो हमने सीखा गेट इन स्मॉल व्हीकल के लिए, ऑपोजिट है गेट आउट लार्ज व्हीकल के लिए जहां पर हम चल फिर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। ट्रेन, बस, प्लेन, उनके लिए गेट ऑन, ऑपोजिट है गेट ऑफ। ये क्या, आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया? फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और
कितने फ्रेजल वर्ब्स के साथ आपने खुद सेंटेंसेस बनाए, ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अब आगे बढ़ते हैं। हर एक फ्रेजल वर्ब के कई सारे मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सारे मीनिंग डिस्कस नहीं करेंगे। हम एक सीरीज बनाएंगे और उसमें मैं आपको सारे फ्रेजल वर्ब एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी। और एक मीनिंग होता है गेट इन का, अराइव मतलब आना। जैसे व्हाट टाइम डज द प्लेन गेट इन, प्लेन कितने बजे आता है। गेट इन मतलब अराइव या फिर आना। गेट ऑफ इस फ्रेजल वर्ब के भी और कई सारे मीनिंग होते हैं। जैसे कि हम 5 या 6 बजे काम से छूट जाते हैं, तभी हम बोलते हैं आई यूजुअली गेट ऑफ एट 5 o'clock, आई यूजुअली गेट ऑफ एट 6 o'clock। मैं आमतौर पर 5 बजे छूट जाती हूँ या मैं आमतौर पर 6 बजे छूट जाती हूँ, मतलब टू फिनिश वर्क एंड लीव द प्लेस। या फिर काम से या फिर स्कूल से या फिर रेगुलर स्केड्यूल से कुछ समय के लिए छुट्टी ले लेना, इसको भी हम गेट ऑफ का यूज करके बोल सकते हैं। जैसे सम कंपनीज गॉट द डे ऑफ बट वी डिडंट, कुछ कंपनियों को छुट्टी मिल गई लेकिन हमें नहीं मिली। सम कंपनीज गॉट द डे ऑफ बट वी डिडंट। यहाँ पर गेट ऑफ का मतलब क्या है कि बी एक्सक्यूज्ड फ्रॉम वर्क। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है कॉल ऑफ, मतलब कुछ भी कैंसिल करना जो भी स्केड्यूल्ड था। कैंसिल समथिंग दैट हैज बीन स्केड्यूल्ड। जैसे आई वांट टू कॉल ऑफ द ट्रिप, मैं ट्रिप रद्द करना चाहती हूँ, कैंसिल करना चाहती हूँ। अब देखते हैं होल्ड के कुछ फ्रेजल वर्ब्स। जैसे होल्ड अप का मीनिंग है डिले। आई वॉज हेल्ड अप बाई ट्रैफिक दैट्स वाई आई गॉट लेट, मुझे ट्रैफिक की वजह से लेट हुआ। सॉरी फॉर बीइंग लेट, एक्चुअली ट्रैफिक हेल्ड मी अप, देर से आने के लिए खेद है, दरअसल ट्रैफिक ने मुझे रोक लिया। होल्ड अप का नेक्स्ट मीनिंग होता है रेज, मतलब नॉर्मल से हायर पोजीशन पर किसी वस्तु को उठाना। जैसे हम ट्रॉफी को उठाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। आफ्टर विनिंग द रेस शी प्राउडली हेल्ड हर ट्रॉफी अप, रेस जीतने के बाद उसने गर्व से अपनी ट्रॉफी उठाई, मतलब उठाना नॉर्मल से हायर पोजीशन पर। पुट के कुछ फ्रेजल वर्ब्स, जैसे पुट डाउन, पुट इट डाउन, इसे नीचे रख दो। यहाँ पर पुट डाउन का मतलब हो गया कि नीचे रखना, पुट इट डाउन, इसे नीचे रख दो। स्टॉप पुटिंग यूर सेल्फ डाउन, मतलब यहाँ पर पुट डाउन का मतलब यह है टू क्रिटिसाइज यूर सेल्फ और समवन। स्टॉप पुटिंग यूर सेल्फ डाउन, अपने आप की आलोचना करना बंद करो, मतलब खुद की या किसी और की आलोचना या निंदा करना। पुट डाउन ऑल दैट आई सेड, मैंने जो भी बताया सब लिख लो या नोट कर लो। पुट डाउन एवरीथिंग, सब नोट कर लो। मतलब यहाँ पर पुट डाउन का मतलब है मेक अ नोट ऑफ समथिंग। तो पुट के भी बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स होते हैं जिनके अलग अलग मीनिंग होते हैं। पुट आउट, पुट आउट के भी कई सारे मीनिंग हो सकते हैं। जैसे पुट आउट द फायर, आग बुझा दो। पुट इट आउट, इसे बाहर रखो। जैसे हमने टेक आउट का देखा था, टेक आउट मतलब था बाहर निकालना। टेक इट आउट, टेक आउट द ट्रैश, कचरा बाहर निकालो। पुट इट आउट, इसे बाहर रखो। पुट आउट मतलब बाहर रखना। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है पुट ऑन। कुछ भी पहनने के लिए हम पुट ऑन का यूज करते हैं, चाहे वो शूज हो, वॉच हो, कपड़े हो। जैसे पुट ऑन योर जैकेट, अपनी जैकेट पहन लो। डोंट वेयर दिस, पुट ऑन योर न्यू टॉप, ये मत पहनो, अपनी नई टॉप पहनो। इसका ऑपोजिट कुछ भी उतारने के लिए हम यूज करते हैं टेक ऑफ इस फ्रेजल वर्ब का। जैसे टेक ऑफ योर जैकेट, अपनी जैकेट उतारो। टेक ऑफ योर मेकअप, यू आर लुकिंग स्केरी, अपना मेकअप उतारो, तुम डरावनी लग रही हो। पुट ऑन पहनना, टेक ऑफ उतारना। टेक ऑफ इस फ्रेजल वर्ब के और भी कई सारे मीनिंग है, जैसे लीव या फिर अचानक से, मतलब सडनली और क्विकली चले जाना। जैसे ही टुक ऑफ विदाउट सेइंग एनीथिंग, वह बिना कुछ कहे चला गया। अचानक से चले जाना टेक ऑफ, उसका V2 हमने यूज किया है टुक ऑफ, क्योंकि वो चला गया है, हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो हमने V2 का यूज किया।
द प्लेन इज गोइंग टू टेक ऑफ, विमान उड़ान भरने वाला है। फ्लाइट के लिए, प्लेन के लिए हम बहुत बार टेक ऑफ का यूज करते हैं, मतलब प्लेन का छूटना, किसी जगह को छोड़कर उसका चलना, मतलब लीव। यहां पर ये मीनिंग हो गया। टेक ऑफ का और भी मीनिंग है, जैसे कि काम से छुट्टी लेना या फिर एब्सेंट रहना। आई एम टेकिंग टुडे एंड टुमारो ऑफ, मैं आज और कल छुट्टी ले रही हूँ। शी इज टेकिंग टुडे ऑफ, वो आज छुट्टी ले रही है। अब यहां पर आप देख सकते हो टेक ऑफ, इसके बीच में हम टाइम पीरियड मेंशन कर रहे हैं। पहले एग्जांपल में टाइम पीरियड टुडे एंड टुमारो, सेकंड एग्जांपल में टेक और ऑफ के बीच में टाइम पीरियड टुडे। अब हमने देखा था पुट ऑन मतलब पहनना और टेक ऑफ मतलब उतारना, लेकिन पुट ऑफ इसका क्या मीनिंग है? तो गाइस, अगर आपको याद होगा तो पुट के फ्रेजल वर्ब के ऊपर हमने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी। वहां पर एक पॉइंट मिस हो गया था, लेकिन आपने मुझे वो बताया ही नहीं। आप नहीं बताएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? मेरे पास होती है टाइम की शॉर्टेज, तो मुझे एक ही दिन में पूरे हफ्ते के वीडियोस शूट करने होते हैं, तो हो सकता है कि मुझसे कुछ मिस हो जाए। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताया कीजिए कि मैम, आपने फ्रेजल वर्ब की जगह उसका मीनिंग डाल दिया है एग्जाम्पल में, तो मैं वहीं पर उसको करेक्ट कर सकती हूँ और आपको रिप्लाई कर सकती हूँ। अब उसको यहाँ पर क्लियर करते हैं। पुट ऑफ, इस फ्रेजल वर्ब को डिटेल में समझते हैं। पुट ऑफ मीन्स पोस्टपोन और डिले समथिंग। एग्जाम्पल्स कैन बी पुट ऑफ द मीटिंग, क्या हम मीटिंग टाल सकते हैं? जब भी आपको मीटिंग या फिर किसी की विजिट पोस्टपोन करनी होगी या डिले करनी होगी, तब आप यूज कर सकते हो पुट ऑफ ये फ्रेजल वर्ब। अब देखते हैं कुछ टेलीफोनिक फ्रेजल वर्ब्स जो हमें डेली यूज के लिए बहुत काम आते हैं। जैसे अगर किसी को कॉल करना होगा तो हम यूज कर सकते हैं कॉल अप इस फ्रेजल वर्ब का। आई कॉल यू अप, मैं तुम्हें कॉल करूंगी। कॉल करना या फिर फोन करना, कॉल अप। फोन उठाना, पिक अप। पिकअप द कॉल, फोन उठाओ, इस तरह से हम बोलते हैं। शी इज नॉट पिकिंग अप द कॉल, वह कॉल नहीं उठा रही है या वह फोन नहीं उठा रही है। पिक अप कॉल उठाना, कॉल अप फोन या कॉल करना। हैंग अप, हैंग अप मतलब फोन रखना। हैंग अप द कॉल, फोन रखो। आई एम गोइंग टू हैंग अप, मैं फोन रखने जा रही हूं। हैंग अप मतलब रखना, लेकिन हैंग ऑन मतलब वेट करना, कॉल पे या फोन पे वेट करना। हैंग ऑन और होल्ड ऑन दोनों का मीनिंग एक ही होता है। कुड यू प्लीज होल्ड ऑन फॉर अ मिनट और कुड यू प्लीज हैंग ऑन फॉर अ मिनट, दोनों का मीनिंग एक ही है। क्या आप कृपया एक मिनट के लिए रुक सकते हो? हैंग ऑन, होल्ड ऑन मीन्स टू वेट ऑन अ फोन कॉल। कॉल बैक मतलब वापस से कॉल करना, जैसे हम बहुत बार बोलते हैं आई कॉल यू बैक, मैं तुम्हें वापस या फिर पुनः कॉल करूंगी। ये हमने सीखे कुछ टेलीफोनिक फ्रेजल वर्ब्स जो हम डेली यूज के लिए बार बार यूज करते हैं या करना चाहते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने सीख लिए हैं डेली यूज के लिए 25 प्लस फ्रेजल वर्ब्स। आपको इनको आज से ही यूज करना है और आप देख सकते हो कि आपके कम्युनिकेशन में किस तरह से चेंजेस आते हैं। अगर आपको ग्रामर में कोई भी डाउट होगा तो ग्रामर के बहुत सारे वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सबकी लिंक है, आप वो देख सकते हो। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके ही सजेस्ट किए हुए किसी नए टॉपिक के साथ।